जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर वही पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, जो सियासी हलचल मची हुई है पाकिस्तान में, उसी पर बात करते हैं। वो बाकी सारे मौजू ज़रा दब गए हैं, वो पीछे रह गए हैं। वो सिलसिला जो है वो फिर शुरू करेंगे। और अभी मैं कुछ वोकेशन पर भी जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कोई थोड़ा वक्फा आ जाए बीच में, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी कोई प्रोग्राम या कोई हालात हाज़रा का जो ताज़ा तरीन वाक़यात होते हैं उन पर रोशनी डालते रहें, या सफ़र के दौरान जो कुछ हमने देखा वो ज़फ़रनामा के नाजरीन के लिए पेश करते रहेंगे। तो कोई 2-3 हफ्ते का ये ट्रिप होगा। तो बात हो रही है इमरान खान साहब के जो हालिया वाक़यात हुए हैं 9 मई के, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है, जो पकड़ दकड़ हो रही है, और जो मुकदमात बन रहे हैं, वो बड़ी अजीब सूरत हाल बनती जो है वो जा रही है। अगले दिन एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, बड़े खुश थे और बड़े अतरा के कह रहे थे कि देखा आखिर इमरान खान साहब को जेल में नहीं रख सके ना, वो जेल से रहा हो गए, तो ये रख भी नहीं सकते थे। तो मैंने उन्हें बताया कि असल में आप गलत सोच रहे हो। उन्होंने इमरान खान साहब को छोटी जेल से निकाल कर बड़ी जेल में भेज दिया है, जिसकी आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। अगर इमरान खान साहब उस जेल में रह जाते जिस जेल की में वो लेकर गए थे, या वो पकड़े गए थे जिस अंदाज में, तो इमरान खान साहब जो दावा करते हैं कि मेरी पार्टी की जो मकबूलियत है और जो मकबूलियत का ग्राफ है वो 90% पर है, तो ये 10% भी शायद उनको मिल जाती और वो 100% पर पहुंच जाते अगर वो उस जेल में रहते, क्योंकि उनको वो हमदर्दियां हासिल हो जानी थी जो जेल में जाने वालों को होती हैं। मगर 2-3 चीज़ें बहुत गलत हो गई और उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। पहली ये कि जो दंगा फसाद हुआ, जो जलाओ गहराव हुआ, उससे बहुत ही बदनामी हुई है तहरीक इंसाफ की। चाहे आप जितने मर्जी कह लें कि उसमें एजेंसियों के लोग थे, उसमें दूसरी पार्टियों के लोग थे, हम नहीं थे, हमने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, किसी और ने नहीं कहा था, ये बात अब छुपी हुई नहीं रह गई। ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह अयां है कि ये आपकी पार्टी के ही लोग थे, उन्होंने ही किया, क्योंकि आपने उनके जहन तैयार किए हुए थे। सिर्फ खान साहब इतने जिद्दी हैं कि वो इतनी आसानी से मानते नहीं हैं और वो मानेंगे भी नहीं। मगर ये जो सिलसिला शुरू हो गया है, ये अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। अब हुआ क्या है कि कहने को तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि खान साहब को एक रात ही जेल में रहे हैं और उसके बाद रहा कर दिया गया है, लेकिन मेरे ख्याल में खान साहब को एक बहुत बड़ी जेल में बंद कर दिया गया है। ये जो जमान पार्क है, इसको आप जमान पार्क अब ना कहें, ये सबसे बड़ी जेल है। अब देखें कि जेल में भी इमरान खान साहब को एक तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का जो नारा लगना था, उसकी जो बहुत बड़ी बात होनी थी अगर इनको जेल में रखते। फिर इनके जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने एहतजाज, और उन्होंने चाहे वो फिर इस तरह का जलाओ गहराव ना भी करते, मगर प्रेशर जरूर रहता। और फिर अगर इमरान खान साहब खुद जेल में रह जाते, तो शायद इनकी जो 2 नंबर या 3 नंबर की क़यादत है वो सारी बाहर रहती और वो बड़े इफेक्टिव हो सकते थे और वो अपनी मुहिम चलाते रहते। मगर एक तो इस 9 मई के वाकया ने इनको जो है ना वो गले से आ पकड़ा है। ये अब गले की हड्डी बन गया है इनकी। चाहे आप जो मर्जी कह लें, ये इसकी सफाई पेश नहीं कर सकते। और अगर ये कहते हैं कि हमें ट्रैप किया गया है, तो आप ट्रैप हुए हैं, क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो फंसता है। और आप बोलते रहे और हर तरह से बोलते रहे, आपकी जुबान आपके कंट्रोल में नहीं रही और आप कुछ जो दिल में आया आप कहते रहे। आपने अपने जो साथी थे उनकी भी बातें नहीं सुनी, जिसकी वजह से यहां पहुंचे। तो अब हुआ क्या है कि आपको तो उन्होंने छोड़ दिया है, मगर आपको एक ऐसी जेल में लाकर उन्होंने बंद कर दिया है जहां आपके पास इंसानी हकूक भी हैं, आपके पास मीडिया भी है,
आपके पास जो है ना रोजाना खिताब करने का मौका भी है, आपके पास जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू देने का भी मौका है, वो कांग्रेस की लेडी के साथ और बाकियों के साथ बात करने का मौका भी आपके पास है। आप अब ये वावेला भी नहीं मचा सकते हैं कि आपके कोई इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। आपको तो उन्होंने खुला छोड़ दिया है, लो खान साहब जो मर्जी करो, आप आजाद हो। मगर आपके आगे पीछे कौन है? कहाँ है वो? कहाँ है हमारी आपके? वो जो आपके जो है ना कैसा कासा लेस थे, वो कहाँ चले गए? उन सबको तो उन्होंने पकड़ लिया, उन सब की तो वो मरम्मत कर रहे होंगे, उन सब की तो वो जो है ना सॉफ्टवेयर अपडेट हो रही होगी, मगर आपको उन्होंने आजाद छोड़ दिया है। और आपके हवारी जो बड़ा खुश हो रहे थे, और शायद अंदर से अभी जो छुपे हुए हैं जहां कहीं भी, वो खुश हो रहे होंगे कि खान साहब आजाद हैं। खान साहब वाकई आजाद हैं, उनको उन्होंने छोटी जेल से बड़ी जेल में भेजकर आजाद कर दिया है कि आप खुले फिरे जमान पार्क में जिस तरह मर्जी आपका दिल आता है वो करें। वहां अगर उस जेल में आप रहते जिसमें वो लेकर गए थे, तो शायद आपका कोई मेडिकल चेकअप भी होता, आपको लेकर जाते, और आप शायद फिर मियां नवाज शरीफ की तरह, वैसे आप भागने वाले तो नहीं है मुझे पता है, लेकिन ऐसे मौके मिलते रहते हैं कि लोग फौरन अस्पतालों को भागते हैं। जो अच्छे भले भी चल रहे होते हैं, जब जेल में जाते हैं तो उनको खांसी लग जाती है, और उनके जो प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, और उनको कभी दमे की मर्ज शुरू हो जाती है, और कभी फेफड़ों का, और कभी किडनी का, और कभी कोई, ये मर्ज लगते रहते हैं जेलों में। मगर अब आपको उन्होंने जिस जेल में छोड़ा है वहां आप आज़ाद हैं, आप अपना इलाज भी खुद करवाएं, आप कोई गिला नहीं कर सकते कि उन्होंने आपको पकड़ा हुआ है। तो अभी शायद आपको कोई एहसास हो गया हो, तो आपने खदशा जाहिर किया है कि शायद 23 मई को मुझे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए, मगर मुझे नहीं लगता कि वो आपको क्यों गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी का काम तो हो गया है, यानी आप तो वैसे ही गिरफ्तार हैं, आप कौन सा आज़ाद है कि आप कहें कि वो आपको गिरफ्तार करेंगे। मेरे ख्याल में गलती करेंगे अगर वो आपको गिरफ्तार करेंगे, तो आप अकेले फिरते रहे ना, आप जो मर्जी करें ना। अब ना वहां कोई नाकाबंदी हुई हुई है, ना वहां कोई जाला नजर आ रहा है, ना पूरे मुल्क में कोई जाला नजर आ रहा है, नो सारे जो है ना अब छुप कर कहीं वो चले गए हैं। और शेख रशीद साहब तो मेरा ख्याल है उनको छुपाया गया है, वो जिनके बंदे हैं वो उनको बचा लेते हैं, और वो भी कहीं जो है ना वो गोशा नशीन हो गए हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में भी अफवाहें कि उन्होंने तो खुद गिरफ्तारी दी है, और वो चाहते ही नहीं थे कि बाहर आए। तो ऐसा ही है, ये सब सॉफ्टवेयर हैं जो है ना, ये अपडेट होती रहेंगी। आप पाकिस्तान की तारीख से वाकफियत नहीं है आपको, तो ठीक है, आप अभी ट्यून जो है ना वो थोड़ी बेहतर तो हुई है, मगर अभी भी बहुत बहुत भुगतना पड़ेगा। और जिस तरीके से आपने धड़ाधड़ जो है ना वो पीटीआई में लोगों को भर्ती किया था, उसी तरीके से धड़ाधड़ ये जो है ना ये वापस भी जाना शुरू हो गए हैं। और दबाव होता है, ये नहीं है, मैं भी समझता हूँ कि ये सब सियासी चालें हैं, और ये सब किया जा रहा है, ये होता आया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर मैं ये भी कहता हूं कि इस मरहला से आखिर निकलेगी ये पीटीआई, निकल आएंगे, आप भी निकलेंगे। मगर जो काम उन्होंने करना है वो वक्त लगाकर वो अपना काम पूरा करके ही आपको निकलने देंगे, या आपके बंदों को निकलने देंगे। फिर हो सकता है आप भी उनकी आंखों के तारे बने हुए हों किसी वक्त, जिस तरह आप बाकी बने हुए हैं, कभी वो भी नहीं थे तारे। तो यही खेल पाकिस्तान में चलता आया है। और देखें, पीपल्स पार्टी को इतना अरसा बाहर रखा, आखिर मुशर्रफ साहब जैसे बंदे को भी उनके साथ जो है ना वो मामला तय करके बेनजीर साहिबा को वापस बुलाना पड़ा। अब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी यही कुछ हुआ। तो ये वक्त बदलते रहते हैं, मगर आजकल पीटीआई का बुरा वक्त जो है ना वो चल रहा है। यानी आप अपने ज़ोन में ये समझते थे कि ऐसा वक्त पीटीआई पर कभी भी नहीं आएगा, मगर आ गया है। चाहे आप ट्रैप हुए हैं, या आप ये समझते थे कि शायद ये तुर्की वालों की तरह मैं बहुत बड़ा कोई इनकलाब ले आऊंगा, वो इनकलाब इस पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। आपको जब तक सियासत में थोड़ा बहुत लचक जो है ना वो नहीं पैदा करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, कोई गुंजाइश नहीं निकालेंगे, तो उस वक्त तक जो है ना वो आप ये जो देख रहे हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट आपकी हिमायत कर रहा है, कल पता नहीं ये सुप्रीम कोर्ट वाले कहाँ जाते हैं, ये भी रिटायर हो जाएंगे, उस वक्त क्या होगा, शायद उसी वक्त का इंतजार हो रहा हो। और अभी वही है कि वो जैसे कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था
कि वो इलेक्शन की बात तो ख़त्म हो गई है, अब बात ये आ गई है कि सर्वाइव कैसे करना है, बचना कैसे है, और कौन दीवार के साथ लगता है और कौन जो है ना वो इस दब्बा को धोता है। जो दब्बा आप दूसरों पे लगाना चाह रहे थे वही आखिर आपके गले में पड़ गया है, और उस दब्बे ने जो है ना वो आपकी जान नहीं छोड़नी है। तो अभी कुछ अरसा ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। आप देखते हैं जो अगली पेशी होती है उसका क्या होता है, और ये जो मुकदमात चल रहे हैं इनका क्या होता है। मगर अभी कुछ अरसा के लिए पीटीआई लगता है कि वो अपने उस फेज़ में चली गई है जिसमें बाकी पार्टियां एक दफ़ा जा चुकी हैं। मैंने पहले भी एक दो प्रोग्रामों में कहा था कि जिस दौर से पीपल्स पार्टी गुजरी उसी से अब पीटीआई भी गुजरेगी, जिस दौर से मुस्लिम लीग नून गुजरी उसी से अब ये भी गुजरेंगे। और जो कुछ इससे पहले पहले वज़ीर आज़मों के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, और जिस तरह जो कुछ नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ वही आपके साथ भी दोहराया जाएगा जब तक वो सब दोहराया ना जाए। बाकी चीज़ें तो हो चुकी हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक मुल्क छोड़ने की बात है, चिमगोइयाँ तो चल रही हैं, मगर हो सकता है चंद दिनों के लिए ही आपको भेजा जाए, भेज दिया जाए ज़बरदस्ती या खुशी से, इलाज कराने के लिए या किसी और बहाने से। ये सारे शिकंजे जो है ना ये इसी तरह तंग होते रहे हैं, मगर ये भी मुझे उम्मीद है कि आप निकलेंगे इससे, क्योंकि आपके असाब बहुत मजबूत हैं। तो आप तो बहुत साबित कदम हैं, मगर दूसरे भी निकल आएंगे, वो भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। मगर अभी जो बुरा वक्त चल रहा है इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो निकालें। तो देखते हैं क्या बनता है। जो जो हालात आते रहेंगे, बदलते रहेंगे, वाक़यात होते रहेंगे, हम नाजरीन को अपडेट करते रहेंगे। तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, खुश रहिए, और फिर इंशाअल्लाह नया प्रोग्राम लेकर हाज़िर होंगे। अगर आपने ज़फ़रनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हौसला अफजाई कीजिए।